Today's lecture is Socio-Religious Movements in India. This is a very important lecture. 1 to 2 questions every year in UPSC or UPPCS और अदर स्टेट्स. ओके लेट्स स्टार्ट. जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट थे इंडिया में वो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग से शुरू होते हैं और इसमें जितने भी जो नई चीज़ें हो रही थी इस डेकेड में जितनी भी होती हैं उन सब का इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ता है. इस पूरी अवेकिंग को हम पूरी तरीके से रेनेसांस तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत सारी नई चीज़ों का आउटकम था. अब इसमें जो मेन चीज़ जो भी रिफॉर्मर्स थे हम उनके बारे में स्टडी करेंगे. लाइक राजा राम मोहन राय. जो राजा राम मोहन राय थे वो ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस and also known as the prophet of Indian nationalism, the father of modern India and the first modern man और युगदूत. इन्होंने 1815 में एक सभा बनाई थी दैट इज़ नोन एज द आत्मीय सभा इन कलकत्ता, अपने मोनोथिस्टिक आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए. इनका मानना था कि जो भगवान है वो एक है और वो हिंदू रिलीजन में भी इस चीज़ को प्रोपोगेट करते थे. और आगे चल के 1828 में इन्होंने ब्रह्मो सभा बनाई. बाद में इसको ब्रह्म समाज नाम दे दिया गया. देन देवेंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो बाद में ये ब्रह्म सभा बाइफरकेट हो जाती है तो वो बाद में एक बनाते हैं अपनी तत्वबोधिन सभा. तत्वबोधिन जो सभा होती है वो ब्रह्म समाज या राजा राम मोहन राय के जो आइडियल्स होते हैं उन्हीं को प्रोपोगेट करने के लिए बनती है इन 1839 में. जो ब्रह्म समाज था वो पहला रिफॉर्म मूवमेंट था हिंदू रिलीजन के लिए जो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस था वेस्टर्न थॉट से. ठीक है. तो जो राजा राम मोहन राय थे इनको जो राजा का टाइटल था ये अकबर सेकंड ने दिया था. अकबर सेकंड ने ही इनको ब्रिटिश किंग विलियम फोर के दरबार में एम्बेसडर बना के भेजा था ताकि इनके जो पेंशन है उसको वो इंक्रीज़ करा सके. इसीलिए शायद उन्होंने उनको टाइटल भी दिया था. देन 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन रॉय की डेथ होती है इन ब्रिस्टल इन इंग्लैंड और वहीं पे उनका मेसोलन भी बना है इन ब्रिस्टल. ठीक है. देन जो राजा राम मोहन राय थे वो इंग्लिश एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे. वो बोलते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो हमारे लिए नेसेसरी है कि हम डार्कनेस से बाहर आ सकें और इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो इंडियन पीपल हैं वो अभी जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसमें वो पार्टनरशिप कर सकें, यानी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकें. और उन्होंने अपोज किया था आइडल वर्शिप को, चाइल्ड मैरिज को, सती सिस्टम को और जितनी एविल प्रैक्टिसेस हो रही थी इंडिया में मोस्टली उन्होंने राजा राम मोहन राय ने अपोज किया था. ये थोड़े सच में मॉडर्न थिंकिंग के पर्सन थे. ठीक है. देन रामकृष्ण परमहंस थे. वो एम्फोसाइज करते हैं हरि, राम, अल्लाह, कृष्ण, ये सारे जो भगवान के अलग अलग नाम हैं वो कहते हैं अलग अलग तरीके हो सकते हैं भगवान तक पहुंचने के, लेकिन भगवान है एक ही हैं. ठीक है. फिर उन्हीं के शिष्य होते हैं स्वामी विवेकानंद. वो इन्हीं के सारे मैसेजेस को प्रोपोगेट करते हैं, पहुंचाते हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी में. और वो जितनी भी टीचिंग देते हैं उनके लिए एक टर्म यूज़ होता है न्यू ह्यूमनिज्म. किसके लिए? स्वामी विवेकानंद के लिए. और बात शिकागो में 1893 में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन कंडक्ट होती है. उसमें स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस स्पीच वहाँ पे देते हैं और इन 1893 में, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है. देन जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो बोलते भी हैं कि सो फार एज द बंगाल इज कंसर्न विवेकानंद में बी रिगार्डेड एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिस्टिक मूवमेंट. इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं विवेकानंद को. देन जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन इस्टेब्लिश किया. बाद में वो ऑफिशियली
रजिस्टर हुआ 1909 में अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। उसका जो हेडक्वार्टर था वो बनाते हैं बेलूर इन हावड़ा इन वेस्ट बंगाल। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो वही था कि रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स हैं उनको प्रमोट करना, और ये जो इनका मिशन था रामकृष्ण मिशन, ये हाईली इंस्पायर्ड था एंशिएंट कल्चर ऑफ इंडिया से। और ये जो प्योर वेदांता थ्योरी थी वो इस चीज़ को प्योरली अपना आइडियल मान के मिशन में फॉलो करते थे। और इनका एम था कि जो भी इंसान का हाईएस्ट स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है ना, वो उसकी इनर सोल से हो सकती है। ये बहुत सारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो हिंदू रिलीजन की हैं उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और इनका सेकंड फीचर इनके मिशन का था कि बिलीव इन द ट्रूथ ऑफ ऑल द रिलीजन, ठीक है। देन विवेकानंद एक बार कहते भी हैं कि जो ऑल द रिलीजियस बिलीव्स हैं वो डिफरेंट हैं अपने तरीके से, लेकिन उनका डेस्टिनेशन सिर्फ एक ही है, वो है भगवान तक पहुंचना। इट मीन्स रास्ते अलग हो सकते हैं पर मंजिल सबकी सारे धर्मों की एक है, वो ईश्वर तक पहुंचना। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती और मूलशंका। इनका जन्म होता है गुजरात काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट ब्राह्मण फैमिली में। ये लगभग अपनी 25 साल ये लोग ये इधर उधर भटकते रहते हैं सत्य की खोज में। देन 1867 में ये पाखंड खंडनी पताका इस्टेब्लिश करते हैं। देन 1875 में आर्य समाज को इस्टेब्लिश करते हैं बॉम्बे में, और उसमें ये लिखवाते हैं उसी वक्त, मतलब उसी के साथ साथ ये अपनी एक फेमस बुक भी पब्लिश करते हैं, सत्यार्थ प्रकाश। देन पाखंड खंडन, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत खंडन, पंच महाविजय विधि, वेद विरुद्ध मठ खंडनम। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो दयानंद सरस्वती ने ये लिखी है ये चीज़ें। और उनका एक फेमस कोटेशन है कि जो गुड गवर्नेंस है वो कभी भी सेल्फ गवर्नेंस को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है, यानी जहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट ही काम आएगी बेस्ट। देन जो आर्य समाज था वो बहुत ही ज़्यादा अपोजिट में रहता है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है। और उसका जो इस हेडक्वार्टर होता है पहले तो बॉम्बे में होता है, लेकिन 1877 में वो लाहौर में शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि इस मूवमेंट को और हाई स्पीड से चलाया जा सके। दयानंद का एक फेमस स्लोगन ये भी है, गो बैक टू द वेदास। वो हमेशा ही यही चाहते थे कि जो वैदिक लर्निंग है वो पूरी तरीके से रिवाइव हो जाए और जो रिलीजन है वो पूरी तरीके से प्योर हो जाए। हालांकि वो जो कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी लाइक आइडल वर्शिप, इनकारनेशन, तंत्र मंत्र, इनको पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं, बिल्कुल भी इन चीज़ों को फेवर नहीं करते हैं। उनका एम था वननेस ऑफ ऑल रिलीजन, सोसाइटी एंड ऑफ नेशन इटसेल्फ। इसलिए इनको मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनके एफर्ट्स के लिए जो इन्होंने रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए इंडिया में किए। देन जो आर्य समाज जो था बाद में वो दो पार्ट्स में ग्रुप डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट होता है जो वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करता है और एक पार्ट होता है जो इंडियन एजुकेशन को सपोर्ट करता है। तो जो स्वामी श्रद्धानंद, लेख राज एंड मुंशी राम थे, ये तीनों लोग वेस्टर्न एजुकेशन को अपोज करते हैं और इसीलिए इस्टेब्लिश करते हैं गुरुकुल टाइप ऑफ स्कूल इन 1902 में। लेकिन जो लाला लाजपत राय थे, हंसराज थे, ये वेस्टर्न एजुकेशन के सपोर्टर थे, तो ये इस्टेब्लिश करते हैं दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। अब जो दयानंद सरस्वती थे वही थे जिन्होंने पहली बार स्वराज वर्ड यूज़ किया था और एडवोकेट किया था हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और इन्होंने ही पहली बार सजेशन दिया था कि हमें जो फॉरेन गुड्स हैं उनको बिल्कुल भी त्याग देना चाहिए, बिल्कुल अब यूज़ नहीं करना चाहिए और कंट्री मेड यानी इंडिया मेड इंडिजीनियस गुड्स को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट फिर आचार्य केशव चंद्र थे, उनसे इंस्पायर होकर आत्माराम पांडुरंग ने
एक प्रार्थना सभा ऑर्गेनाइज की थी इन 1867 में। देन जो एमजी रनाडे थे उन्होंने 1869 में इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। और जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी ये मेनली अपोज करती थी कास्ट सिस्टम को और इनका इंक्रीमेंट इन द एज ऑफ मेन एंड वुमेन फॉर द मैरिज एंड प्रमोशन ऑफ विडो मैरिज एंड वुमेन एजुकेशन। ये इन सारी चीज़ों को अपोज करते थे। जो रनाडे थे इनको प्रिकर्सर ऑफ द कल्चर रेनेसेंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, सॉरी, इन्होंने सिर्फ कास्ट सिस्टम को अपोज किया था, बाकी वुमेन की एज बढ़नी चाहिए और विडो मैरिज होनी चाहिए और वुमेन एजुकेशन होनी चाहिए, इनको प्रमोट किया था, इन चीज़ों को अपोज नहीं किया था। हाँ, दिस इज़ करेक्ट, ओके। तो इनको प्रिकर्सर ऑफ कल्चर रेनेसेंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया भी बोला जाता है। देन शिव नारायण अग्निहोत्री, ये लाहौर के रहने वाले थे। इन्होंने 1887 में देव समाज इस्टेब्लिश किया और एक बुक भी लिखी जिसको बोला देवशास्त्र, अपने समाज की चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। देन ज्योतिबा फुले 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज को इस्टेब्लिश किया, फाउंड किया। ये गार्डनर की फैमिली से बिलोंग करते थे और इन्होंने एक बुक लिखी थी गुलामगिरी, वेरी फेमस। और इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था वेदास को कि वो बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक वे से लिखी गई हैं ब्राह्मण्स के लिए, और बोला था कि हमें लोअर कास्ट की जो नीड्स हैं उनके प्रोटेक्शन करनी चाहिए ताकि वो उनका और एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए। ठीक है। देन राधाकांत जो देव थे उन्होंने अपोज किए थे सारे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स को और ये ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स को प्रमोट करते थे। इसके लिए उन्होंने धर्म सभा एक बनाई थी इन 1830 में इन बंगाल। देन राधा स्वामी सत्संग मूवमेंट, इसको बनाया गया था इन 1861 में बाय द बैंकर ऑफ आगरा तुलसीराम। इनको हम शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज भी कहते थे। ये बिलीवर थे वन गॉड के, ग्रेटनेस ऑफ टीचर, सत्संग एंड ऑर्डिनरी सोशल लाइफ, सिंपल था इनका। देन महाराष्ट्र के एक और सोशल रिफॉर्मर थे गोपाल हरि देशमुख, इनको हम फेमसली लोकहितवादी बोलते हैं। ये लोकहितवादी के उपनाम से कई बुक्स लिखते थे, इसलिए इनको बोला गया लोकहितवादी। और जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी 1880 वाली, उसके ये मेंबर भी थे। देन विष्णु परशुराम पंडित, इन्होंने फर्स्ट विडो रिमैरेज मूवमेंट चलाया था महाराष्ट्र में इन, ठीक है। देन 1850 में इन्होंने विडो रिमैरेज एसोसिएशन भी एक बनाई थी और बाद में विडो रिमैरेज मूवमेंट भी चलाया था। देन दयाराम जी एम मालाबरी, ये पारसी सोशल रिफॉर्मर थे, बड़ौदा में 1853 में इनकी बर्थ हुई थी। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 जो था, इसको पास करने में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एफर्ट किए थे। देन जो एमजी रनाडे रघुनाथ राव थे, इन्होंने इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस एक बनाई थी 1887 में। इस कॉन्फ्रेंस का मेन एम था कि जितनी भी सोशल लेवल्स थी उन सबको अबॉलिश करना, चाहे वो पॉलीगोमी हो, चाइल्ड मैरिज हो या पेट्रियार्की हो। ठीक है। देन जो विडो रिमैरिज थी उसको फिर लीगल बैकिंग भी मिली थी, विडो रिमैरिज एक्ट जो पास हुआ था 1856 में। देन बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट भी पास हुआ, वो पास हुआ 1829 में। उस वक्त गवर्नर जनरल थे बेंटिक, और बेंटिक ने सती प्रथा को पूरी तरीके से इलीगल कर दिया इस एक्ट के थ्रू। देन जो ईश्वरचंद विद्यासागर थे वो प्रिंसिपल रहे थे संस्कृत कॉलेज के, उन्होंने भी विडो रिमैरिज के लिए बहुत स्ट्रगल की थी। बाद में इन्होंने इस बात वेदों के थ्रू भी प्रूव करने की कोशिश की जो विडो रिमैरिज है वो अलाउ होनी चाहिए। और इन्हीं के एफर्ट्स से बाद में ये विडो रिमैरिज एक्ट है जो ये वाला, ये जो ऊपर मेंशन था, ये पास हुआ ऑन 26 जनवरी 1856 में। देन जो राजा राममोहन राय थे, उन्होंने ऊपर हमने पढ़ा वही चीज़ रिपीट है, सती सिस्टम को स्ट्रांगली अपोज किया और सती सिस्टम ये 29 यही वाला अबॉलिश हुआ। देन जो स्लेवरी थी वो भी बाद में इंडिया में बंद हुई इन 1843 में बाय एन एक्ट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड एलनबर्ग। देन केशव चंद्र सेन ने जो नेटिव मैरिज एक्ट पास हुआ था 1872 में, ये वाला नेटिव मैरिज एक्ट,
इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। उसमें जो गर्ल्स की मैरिज की एज थी जो मैक्सिमम थी, मिनिमम सॉरी नॉट मैक्सिमम, 14 एंड मेल की 18, इसको ब्रह्म विवाह एक्ट भी कहते थे। देन चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 पास हुआ बाद में। इसमें जो इंडियन जज थे डॉक्टर हरिविलास शारदा, इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इसीलिए बाद में इस एक्ट को शारदा एक्ट भी कहते हैं। इसमें मिनिमम लीगल एज जो गर्ल्स एंड बॉयज़ की थी वो बॉयज़ की 14 कर दी गई, सॉरी गर्ल्स की 14 एंड बॉयज़ की 18, लीगल हो गया बाद में। इस वक्त लीगल नहीं था, बस बोला गया था इस ऊपर वाले में, ठीक है। देन थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये इसको बनाया था मैडम एच.बी. ब्लेवास्की में, जो यूक्रेनियन लेडी थी, एंड कर्नल H.S. ऑलकॉट, ये अमेरिकन आर्मी ऑफिसर थे। कब बनाया इन्होंने? 1875 में। कहाँ बनाया? न्यूयॉर्क में। बाद में 1882 में इसका जो हेडक्वार्टर था वो RDR जो मद्रास के आउटस्कर्ट्स में था वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया। और बाद में जो एनी बेसेंट थी वो भी इसकी मेंबर बनी थी 1889 में, और 1893 में वो इंडिया आई, और बाद में इस सोसाइटी में उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। एंड शी बिलीव्ड इन द हिंदुज़म एज ए मोस्ट स्पिरिचुअल एंड हिस्टोरिक रिलीजन। देन गोपाल कृष्ण गोखले, हमें पता है 1905 में उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंड की। उसको बाद में इन्होंने कांग्रेस का जो सेशन हुआ था 21 905 उसको भी प्रिसाइड किया, चेयरमैन थे उसके, और गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी थे। देन 1910 में मुकुंद राव पाटिल एंड शंकर राव जाधव जो थे वो किसके इन्फ्लुएंस में आए? ज्योतिबा फुले के इन्फ्लुएंस में, और उन्होंने बहुजन समाज स्टैब्लिश किया, फाउंड किया। इसमें फिर बाद में ठीक है, हाँ, बहुजन समाज स्टैब्लिश किया। देन जो नाडर्स थे तिरुनेलवेली एरिया में जो रहते हैं, उन्होंने कुछ सेवरल रॉयट हुए, उस समय दंगे हुए, क्योंकि वो लोग डिमांड कर रहे थे कि उनको भी टेम्पल एंट्री दी जाए। फिर एक कॉन्फ्रेंस बाद में होती है ताकि जो अबॉलिशन, ये अनटचेबिलिटी की अबॉलिशन किया जा सके इसी वक्त। देन जो तिलक थे वो भी अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो काफ़ी फेमस है, दैट इफ़ गॉड टॉलरेट्स द अनटचेबिलिटी देन आई डू नॉट बिलीव इन गॉड, वेरी फेमस। तिलक इज़ ऑफन नोन एज लोकमान्य और बेताज बादशाह। देन मौलाना हुसैन अहमद, ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे दारुल देवबंद के इन 1866 में। सो दिस इज़ इट।